गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। उसका सिंपल सा रीज़न है दोस्तों कि मुझे बुखार जुकाम जो भी आप बोल सकते हो, फीवर संबंधी चीज़ें हो गई थी, जो कि ठंड लगने से होता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दिया जाए, ताकि आपका जो कीमती वक्त है, लगभग प्रीसियस टाइम है जो आपका एग्ज़ाम के लिए, सो ये आपका बर्बाद ना होने पाए। आपका 4-5 दिन वेस्ट हो सकता है सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही के चलते। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे अपनी आवाज़ खुद नहीं सुनाई पड़ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। तो आप लोग आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिख रखी है ना, इस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रखा है, बूढ़े माँ बाप दादा दादी का ख्याल रखें। देखिए सभी लोग अपना ध्यान तो ज़रूर रखते हैं, लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि अगर आप घर से दूर रह रहे हो या फिर अपनी फैमिली के पास रह रहे हो, तो आपको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। साथ साथ में आप जो कि अवेयर हो, सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप अपने ख्याल के साथ साथ में आप अपने बूढ़े माँ बाप या फिर दादा दादी का भी ख्याल रखें। उनका जो कमरा है उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लें, खिड़की वगैरह बंद है कि नहीं, रोशनदान में कुछ मतलब लगाया है कि नहीं लगाया है, ताकि वहाँ से भी हवा आ सकती है। तो मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको पता है वो सारी चीज़ें चेक कर लें। बहुत लोग किए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जो अभी भी ध्यान नहीं दे पाए हैं, वो लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए अपने ख्याल के साथ साथ में जब आप अपने माँ बाप का भी ख्याल रखेंगे, तो ये उनका आशीर्वाद होगा, और आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो उनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इनडायरेक्टली जो पॉजिटिव वेव्स होती हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखें, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखें, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों, दवाई रखे रहें। देखिए दवाएँ ज़रूरी हैं। आपको कुछ रात में दिक्कत हो रहा है, जुकाम हो रहा है, आपका गला यहाँ पर भर जा रहा है, तो ये सिम्पटम है कि आपको बुखार भी हो सकता है या फिर जुकाम भी हो सकता है। तो जैसे आपका गला भर रहा है या फिर बोलने में खराश जैसा लग रहा है, तो आप तुरंत ठंडी की दवा रखे रहें, पैरासीटामॉल वगैरह रखे रहें। ठीक है, आप डॉक्टर से संपर्क कर लीजिए। कुछ बेसिक दवाएं आप अपने पास रखिए, गैस से संबंधित दवाएं रखे रहें। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें आप अपने पास पहले से रखिए, ताकि आपको दिक्कत हो रहा है या आपकी फैमिली में किसी को दिक्कत हो रहा है, या आपके संबंधित जो छात्र हैं अगर वो भी आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है, तो आप चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ये आप छोटे से बच्चे नहीं है कि आपके माँ बाप आपको हमेशा मतलब दवा ला के देंगे या आपका केयर करेंगे। आप खुद अपना केयर रखें। तो पढ़ाई के साथ साथ में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर नहीं करेंगे तो 4-5 दिन, एक हफ्ता तक आपका वेस्ट हो सकता है, जबकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 1-1.5 महीने हमारे पास है, जिसमें हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसमें हमारा एक दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय पर ज़रूर ध्यान दें। गर्म पानी पिएँ और पिलाएँ। देखिए गर्म पानी पीने से भी आप कि जो प्रतिदिन मतलब जुकाम होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। जब आप गर्म पानी पिएंगे तो आपका पेट भी साफ़ रहेगा। इससे क्या होगा, जैसे होता नहीं कि ठंडी में लोग आलस कर जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो गर्म पानी पिएंगे तो आपका पेट भी साफ़ रहेगा। इसके बाद में वो जो जुकाम वगैरह के चांसेस होंगे वो भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो गर्म पानी पिएँ और पिलाएँ भी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिएगा। जो लोग बाहर रह रहे हैं वो लोग पानी गर्म करके ज़रूर पिएं, ये ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ कि ठंड के प्रभाव में ना पड़ें। ठंड के प्रभाव में ना पड़ने का मतलब ये है कि ठंड जो ये एक होता नहीं है कि मतलब एक हवा बन जाता है कि यार ठंडी आ गई है, तो इसके प्रभाव में ना पड़ें। मतलब ठंड है, मौसम है, ठीक है, जैसे गर्मी तैसे ठंडी। ठीक है, तो गर्मी भी आप झेलते हैं, तो ऐसे ही ठंडी को आपको झेलना है। मतलब ये मौसम है, आज नहीं झेल रहे हो आप, पिछले 20 साल से 25 साल से झेलते चले आए हो। झेलना का मतलब क्या है, अनुभव करते चले आए हो। इसके बाद में आने वाले भी 20-25-30 साल तक आप इसको अनुभव करने वाले हैं। ठंडी गर्मी ये सारी चीज़ें हमेशा लगी रहेंगी। तो ये कुछ नया नहीं है, ठंडी है, इसको आपको बस निकालना है, समय अपना गुजारना है, और इसमें अपना जो टाइम शेड्यूल है उसको अच्छे से मैनेज करना है, ताकि आपका जो आपका वर्किंग प्रोसेस है इस पर इसका प्रभाव ना पड़ पाए। यानी कि ठंड का प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आप ठंडी के अनुकूल हो जाए, कहने का तात्पर्य यह है कि ठंडी प्रतिकूल परिस्थिति ना पैदा कर दे, आप ठंड के अनुकूल रहें। ठीक है, सो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठंड के प्रभाव में बिल्कुल ना रहें, ठंड आप पे प्रभावी नहीं होना चाहिए। देखिए अगला पॉइंट मैंने लिख रखा है, शहर में रहने वाले बच्चे ध्यान से समझें इस चीज़ को। देखिए आपको भी पता होगा कि काफ़ी बच्चे घर से दूर शहर में तैयारी करते हैं। उन पे क्या होता है कि उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, उनको खुद खाना बनाना है, सारी चीज़ें उनको खुद मैनेज करनी है। एक जो घर पे एक जो माँ बाप जो मैनेज करके देते हैं बचपन में, वो सारी चीज़ें, कपड़े धुलने होते हैं ना, तो वो बाहर रहते हैं, उनको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी होती है। उनको तो अगर आलस आ गया उन बच्चों को, तो वो तो खाना भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद खाना भी बनाना है। ठीक है, चाय भी बनाना है, कुछ भी अगर खाने पीने का मन कर रहा है तो उन्हें उठ के वो काम करना ही पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई कोई आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो, आप बाहर आए हो, अपने रिस्क पे आए हो, तो खुद आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि शहर में रहने वाले बच्चे क्या होते हैं, उनके पास जैसे गाँव पे जो बच्चे रहते हैं उनके पास अलाउ होता है कि वो मतलब बैठ के अपना हाथ वगैरह गर्म कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है, सेक लेते हैं। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी शहर में नहीं हो पाती है। देखिए भूखना स्टार्ट हो गया भाई साहब।
अब ये भूकेंगे, इसके बाद में फिर जो इनका रिप्लाई करेंगे वो जो सीआर होते नहीं गांव में जो रहते हैं यहाँ घूमते हैं गन्ने वगैरह में, अब वो उनका रिप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में वाक युद्ध होता रहता है, ठीक है। तो ये इनका रिप्लाई करेंगे, ये उनका रिप्लाई करेंगे, मतलब ये चलता रहता है, रात भर का प्रोसेस है फिलहाल। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि शहर में जो बच्चे रह रहे हैं, शहर में रहने वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है कि उनको अलाउ मिलेगा सीखने के लिए। और वो जो हीटर होता है ना, गर्म जो छोटा सा हीटर आता है 250-300 रुपये का, वो भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। भाई ऑब्वियस ही बात है कि ठंडी में बच्चे चाहते हैं, मतलब गर्मी में वैसे भी बिजली का बिल वो 500-600 देते आए हैं पंखे के चलते, इसके बाद में ठंड में भी अगर ये हीटर लगा लेंगे तो इनका बिजली का बिल लगभग 800-900 रुपये आ जाएगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 2-3 हज़ार रुपये का कमरा प्लस 1000 रुपये का बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और ये अफोर्ड भी वो नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ठंड में शहर में रहने वाले बच्चे क्या करें, देखिए उनका एक ऑप्शन है इस चीज़ का कि वो हाथ गर्म कर सकते हैं। वो ये है दोस्तों कि आप लोग पानी गर्म कर लें, ठीक है। पानी को गर्म करके आप बोतल में भर लें। मैं यही चीज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पानी गर्म करके आप बोतल में भर लिया कीजिए, इसके बाद में उस बोतल को आप ऐसे पकड़ लें, ठीक है। जब भी आपको कहीं बाहर जाना होगा, मतलब ठंड में कहीं बाहर जाके आपको कुछ देखना सुनना है, तो आप उस बोतल को हाथ में से पकड़ लें, ठीक है। तो वो बोतल गर्म रहेगा, इससे आपका हाथ भी गर्म रहेगा। ये दोस्तों बहुत ही सस्ता, किफ़ायती और बहुत ही आसान रास्ता है कि आप अपने हाथ को गर्म कर सकते हैं। अगर आपका पैर का तलवा जो है ये भी ठंडा हो रहा है, तो आप पानी का बोतल जो है उसमें पैर को टच करके उसको भी गर्म कर सकते हैं, ठीक है। रात में अगर आप सो रहे हो तो पानी का बोतल आप अपने पैर पर रख के भी सो सकते हो। मतलब ये बहुत ही, मतलब ये चीज़ मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सस्ता और किफ़ायती उपाय है कि आप बिना किसी खर्चे के अब उस पानी को आप पी भी सकते हो, क्योंकि साफ पानी तो साफ़ है। मतलब आपने पानी गर्म किया, आपने बोतल में भरा हुआ है, आप पानी लेके बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको ठंड लग रही है, आपने पानी का बोतल पकड़ लिया, और वो दोस्तों कम से कम आप ये मान के चलिए कि 1 घंटा तक चल जाता है। अब जब आपको मतलब यूज नहीं करना है, पानी का बोतल आपको साइड में रखना है, तो आप साइड में नहीं रखेंगे, आप क्या करेंगे, जैसे जो रजाई होता है, जो गद्दा होता है, उसके नीचे आप उसको डाल दीजिए, ठीक है। जब रजाई गद्दे के नीचे आप डाल देंगे तो आप ये देख के चलिएगा कि वो पानी का बोतल दोस्तों लगभग 1.5 से 2 घंटा गर्म रहता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो 1.5 से 2 घंटे वो पानी का बोतल गर्म ही रहेगा, वो पानी पीने के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ओके। सो मुझे अपनी आवाज़ सुनानी पड़ रही है, तो आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे फिर अगला है आलस ना करें। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है दोस्तों कि ठंडी में लोग आलस कर जाते हैं, मतलब क्या उठें, कैसे उठें, अलार्म लगाएंगे लेकिन फिर वो मॉर्निंग में उठ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, देखिए कि आपको ये याद होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका इस समय लक्ष्य क्या है। जब आपको लक्ष्य 24 घंटे हमेशा याद रहेगा तो आप मॉर्निंग में उठ जाएंगे। लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठोगे और अपना लक्ष्य को भूल के आपको फेसबुक याद रहेगा, व्हाट्सअप याद रहेगा, और भी अन्य चीज़ें जो नहीं आपको याद करनी चाहिए, जो आपसे संबंधित नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें याद रहेंगी, रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद फिर आप आलस कर जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें, उन चीज़ों में कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, वो चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ों के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा उसमें आपको आलस लगेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आलस वही बच्चा करेगा जिसको अपना लक्ष्य याद नहीं होगा। लेकिन जब आप अपना लक्ष्य 24 घंटा दोस्तों, जब आपके दिमाग में ये भर जाएगा कि हाँ मुझे लेखपाल की तैयारी करनी है और मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है, तो फिर आप आलस भी नहीं करेंगे। ये बहुत ही आसान उपाय है। इसके अलावा यूट्यूब पे आप कितना भी वीडियो देख डालिए कि ये कर लीजिए आलस नहीं लगेगा, ये कर लीजिए आलस नहीं लगेगा। दोस्तों आप बच नहीं सकते हो, ठीक है, ठंड में आप नहीं बच सकते हो। लेकिन जब आपको ये याद रहेगा कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर मैंने इस बार सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको ये चीज़ बार बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, आपको अपनी फैमिली याद आएगी, तो दोस्तों आप आलस नहीं करेंगे यार, क्योंकि ये ठंडी तो अभी 25-30 साल तक आपको झेलना है। तो ये ठंडी में आलस क्यों करना, एक ठंडी आप बिना आलस के निकाल दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई सभी लोग करते हैं और करवाते भी हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं ना, ये सारी चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक बच्चा अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में स्वस्थ होकर स्टडी कर सके। जब आपका दिमाग स्वस्थ होगा तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आप मेहनत से पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि बूढ़े माँ बाप, दादा दादी का ख्याल जरूर रखें, यहाँ से आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा और आपके सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर देना, जो भी आपके भाई बहन हैं, जो छोटे हैं उनको आप शेयर कर देना, बड़े हैं उनको भी शेयर कर देना, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें और अपने डेली लाइफ में इसको उतार सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।